सरकार बाबा दावा करती है हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा उनका दावा करने से कुछ नहीं होता है ना। आप देख रहे डबल इंजन की सरकार में कि कहाँ तक महिलाएं सुरक्षित है। आज भले ही नारा देते कि हमारे समय में लड़कियां, नीतीश कुमार नारा दे रहे हैं, भाई नीतीश कुमार कहाँ चले गए जो लड़कियों के साथ ये सब वारदातें हो रही है। अभी मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय छात्रा के साथ रेप हुआ है, भाई कहाँ गए? उस मामले में तो कोई सरकार आता नहीं है, उस मामलों को दबा दिया जाता है। तो क्यों हम हमेशा हम लोग के मामले में क्यों दबाया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट को, वो क्यों नहीं सामने आते हैं? क्या कहना चाहिए मैम? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बस नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ रही है मानते हैं, लेकिन बेटी सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित नहीं है। स्त्रियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वी वांट जस्टिस। हम चाहते हैं कि लड़कियों को न्याय मिले। हमेशा जो है ये सब होते रहता है। मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, नाबालिग के साथ 14 साल के मतलब लड़की के साथ रेप हुआ, कहाँ? उसके बाद मुर्दा को दबा दिया गया। तो हम लोग क्या ही मतलब हम लोग तो नारा लगा ही सकते हैं ना। क्या मांग करते हैं सरकार? वी वांट जस्टिस कि हाँ लड़की के साथ जो हुआ है उसके सजा मिलना चाहिए। हाँ, मैटर फांसी दीजिए, रेपियों को फांसी दीजिए ताकि वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करने से सोचे। आप बता सकते हैं जब लड़की यहाँ वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है तो भी कहाँ सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वी वांट जस्टिस। सरकार हमेशा दावा करती है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस वही कहना चाहती कि जो 3 जो विक्टिम है जो कल पता चला है तो उनको बस जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बताइए मैम। हम तो ये कहना चाहेंगे कि दुख की बात है कि हम लोग को न्याय के लिए बोलना पड़ रहा है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सरकार को इतनी खुद ही दिमाग होना चाहिए, उसको खुद इतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हमारी बेटियों को इतनी मेहनत करना पड़े। क्या फ़ायदा ये बोलने का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी पढ़ने के बाद अपने जगह पे वर्क प्लेस पे ही वो सेफ़ नहीं है तो वो वहाँ जाके क्या करिए? वो इसीलिए जाती है कि अपना तन जाके किसी के लिए खुला छोड़ दे। क्या बात की आज़ादी? इसी बात की आज़ादी है कि मतलब किसी को भी मतलब लड़कों को ही आज़ादी है, लड़कियों को आज़ादी नहीं है। हमें अपने अब काम भी सेफली करने की आज़ादी नहीं है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में? हमें तो समझ में नहीं आ रहा जब हमारा फ्यूचर इतना डार्क होने जा रहा है। इसलिए आज हम इस डार्क कपड़े को पहन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस सोसाइटी की डार्कनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इतनी बुरी मानसिकता अभी तक ये हर जगह इन लोगों में फैल रही है, ये सब। हाँ, सरकार से बस यही मांग है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें ये मेहनत करनी पड़ रही है। दुख की बात है, सरकार को खुद से पहले से होना चाहिए था कि वो पहले से ही न्याय कर दे। वो उनको उन विक्टिम को बचाने की कोशिश, विक्टिम बोल रहे हैं सॉरी, उन कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन कल्प्रिट्स को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहिए। अभी तक तो उनको जेल में होना चाहिए था और फांसी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग को जल्द से जल्द सजा हो और प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहिएगा मैम? क्या कहना चाहिएगा? ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत है। 78 इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया है अभी कुछ दिन पहले, कल ही परसों हमने 15 अगस्त मनाया है, और इतने सालों के बाद भी कुछ बदला नहीं है इस देश में। अभी भी लड़कियां सेफ़ नहीं है, ना ही वो घर में सेफ़ है, ना ही वर्क प्लेस पे सेफ़ है, और ना ही कहीं और सेफ़ है। तो क्या सरकार कर रही है? इनफैक्ट जो अथॉरिटी है, जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी, उन्होंने बताया कि सुसाइड केस है, बट दिस इज़ नॉट अ सुसाइड केस। ये एक क्लियरली दिख रहा है हमें कि हो गया फिर कि नहीं सुसाइड नहीं है, तो फिर ये छुपाने की बात क्यों है? जब इतनी शर्मनाक चीज़ हुई है किसी एक लड़की के साथ, पता नहीं कल किसी और के साथ हो सकता है। और ये एक रिपोर्ट है जो कि डिस्क्लोज़ हुआ है, ऐसे कितने सारे रिपोर्ट है जो कि दिखते भी नहीं हैं हमें। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? और अभी तक लड़कियां सेफ़ क्यों नहीं है? क्या कमी रह गई है गवर्नमेंट के खिलाफ से? डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है। कोई इसमें जो है सरकार की हाथ है, सरकार की हाथ हो या जिसकी भी हाथ हो, आई डोंट नो किसकी हाथ है, बट ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में अभी भी जिंदा हैं। उन्हें जानवर कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि जानवर कभी रेप नहीं करते। तो ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लॉज है हमारे देश में, काफ़ी लॉज हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसीलिए आज भी वुमेन सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। आज भी रात में 6 बजे के बाद चलने से वुमेन डरती है। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये घटना होती आ रही है वर्षों से। 2 दिन पहले बिहार में वैसा घटना देखने, बिहार में भी हर जगह है। आप एक रिपोर्ट जो निकलता है बस वो हमें सामने मिलता है। ऐसे कई रिपोर्ट है जो कि मीडिया भी नहीं कवर कर पा रही है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट और साथ ही साथ लोगों को जागरूक होना चाहिए। जो लड़कियां हैं उन्हें रास्ते पे आना चाहिए, क्योंकि जब तक लड़कियां वुमेन सामने नहीं आएंगी तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है सर। देखिए माइंडसेट चेंज होने वाला। यहाँ पे निर्भया 2.0 लिखा गया है, क्या कहना चाहिएगा मैम? पोस्टर लेके आप खड़ी हैं, जिस तरह से हमेशा लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। सर इसके बारे में क्या कह सकते हैं, एक के बाद एक केसेस सामने आते जाते हैं, लेकिन ये निर्भया 2 इसलिए पड़ा क्योंकि इस निर्भया के बाद सेकंड ऐसा केस सामने आया है जो बहुत ज़्यादा ही अब इसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जुडिशरी को लेट नहीं करना चाहिए, इस पर एक्शन बहुत जल्दी लेना चाहिए, नहीं तो जितना लेट होगा, आपने देखा 7 साल लग गया निर्भया को इंसाफ मिलने में, लेकिन अब तो उससे भी तो सीख लेना चाहिए ना कि 7 साल का टाइम क्यों लगा 7 साल का टाइम। तो इस वजह से कि जुडिशरी को जल्दी एक्शन लेना चाहिए और लड़की कहीं पे भी सेफ नहीं रहेगी। अगर जुडिशरी तुरंत एक्शन लेगा तो उसको भी लगेगा कि नहीं, जो गलत किया है उसको सज़ा मिलेगा। अच्छा, अभी लगता है ऐसा कि कहीं हम फ्रीली घूम सकते हैं आज़ाद से? सर आप डर लगता है निकलने? सर डर लगता है, 6 बजे 7 बजे के बाद मम्मी पापा का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी सर अभी भी सर कॉलेज है, यहाँ पे भी लड़कियाँ को बाहर गेट से बाहर निकलने में ये झिझक आती है कि कहीं शाम के 4 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोई टीजिंग ना हो जाए। टीजिंग इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अब नहीं होता है तो लगता है कि हम अच्छे से घर पहुँच गए। तो ये नॉर्मलाइज हो गया है, क्योंकि कितनी गलत बात है सोसाइटी के लिए। लड़कियाँ कैसे आगे लोग आते हैं इधर कॉलेज आते हैं, ऑटो में भी बहुत सारा चीज़ होता है जो हम लोग बता नहीं पाते। रोज़ आते हैं, रोज़ झेल के उसको आते हैं। ऑटो में कोई बकवास कर रहा है, कोई ड्रिंक करके बैठ गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑटो चेंज नहीं कर सकते, ऑटो चेंज कर लेते हैं, लेकिन कितने ऑटो चेंज करेंगे सर, कितने ऑटो चेंज करेंगे? ऑटो चेंज करते हैं, दूसरे ऑटो में भी वही हाल, दूसरा ऑटो चेंज किए, तीसरे ऑटो में भी। बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ बेटियों के लिए कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है, फिर भी आप सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस सर पेपर तक ही है सर, पेपर तक ही सर पेपर तक ही वर्क नहीं हो रहा है। सर ग्राउंड लेवल पे वर्क हो ही नहीं रहा सर। आपके सामने एग्जाम्पल है, अभी तो बस एक केस सामने आया है सर, बहुत सारा केस तो सामने आता ही नहीं है। ऑनर किलिंग हो जाता है सर, मैरिटल रेप को तो हम लोग उसको तो कहते कंसिडर ही नहीं करते हैं, लेकिन इन सबको भी बाहर आना चाहिए सर। जुडिशरी को जल्दी एक्शन लेना चाहिए, तभी तो लड़की लोग भी सोचेगी ना सर, और जो क्रिमिनल्स होंगे वो भी सोचेंगे ना कि गलत किए तो सज़ा मिल जाएगा सर। इसके लिए फांसी ही है।